हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को समझा रहा था। आज भी हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, उन्हीं को हम लोग याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, चीजें सीखेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको याद रखने के बजाय हम लोग बहुत बार याद करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें याद ही रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो और वापस माइनस कर दो, आप लोग 2ab ये लीजिए, अपने पास ये आ जाएगा। या स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन अगर हो, लेकिन अगर आपको गिवन है माइनस ए माइनस बी, तो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे और उसमें आप लोगों को कितना ऐड करना पड़ेगा, 2ab अगर जोड़ दोगे तो ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जहां पर कल आप लोग थे उसी चीज को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उन्हीं को एक बार मैं वापस रिवाइज करके आगे पढ़ाते हुए आप लोगों के लिए चलूंगा। जो चीजें कल की क्लास में काम की थी वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी स्क्वायर के बीच में कभी भी अगर माइनस का साइन आ जाए तो ये चीज याद रखना। 4 नंबर, अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े तो ये होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये अपने पास फॉर्मूला था, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इनको बार बार समझा रहा हूँ। और ये चीजें अगर समझ ली तो अलजेब्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी देखना सोल्व हो जाएंगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा ये इधर से इधर कैसे आ गया, कहां से आ गया। ये चीजें आप लोगों को खुद को ही पता रहेंगी। ये 5 फॉर्मूले कल की क्लास में मैंने आपको समझाए थे। एक बार मुझे बताइए, क्या सब लोग इसको जानते हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। ये यहाँ पर जो आएगा a माइनस बी आएगा, मैंने इसको देखकर प्लस लिख दिया है, ये a माइनस बी आएगा यहाँ पर। उम्मीद है आप लोग सब लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इसको याद कर लिया होगा। बोलिए ठीक है क्या? अपनी क्लास में हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो, चीजें आप लोग सीखते रहा करो। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ए की जगह तो मैंने x मानना शुरू कर दिया और b की जगह, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभार आता है, b की जगह मैंने 1/x मान लिया, तो a इंटू बी अब 1 हो गया। जब x और 1/x मानोगे तो a इंटू बी बराबर 1 हो गया। तो जहां पर ए बी है उसकी जगह हम लोग 1 रख सकते हैं, ध्यान रखना। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, रख तो सकते हैं लेकिन इसको अलग से याद रखना फिर, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालना है तो x प्लस 1/x अगर दिया हुआ है तो आप लोग उसमें से स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे, और स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन है, लेकिन अगर दिया हुआ है माइनस का, आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करके 2 आप लोग प्लस कर दोगे, ये लीजिए अपने पास ये आ गया। यहां पर 3 नंबर में स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो स्क्वायर करके 2 प्लस, ये स्क्वायर करके 2 माइनस नहीं करते। फिर ध्यान रखना, आपको x प्लस 1/x की भी जरूरत पड़ेगी और आपको x माइनस 1/x की भी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको पता होगा। 4 नंबर जो अपने पास है, अगर कभी भी आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो क्यूब के बीच में प्लस का साइन है, क्यूब के बीच में साइन प्लस का है तो तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि अपने पास x प्लस 1/x होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताइए कि x प्लस 1/x का होल क्यूब हम लोग यहां पर इसका क्यूब करते हैं और -3ab a प्लस बी ये हम लोग कर लेंगे। यानी कि हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत सोचेंगे दिमाग में कि x प्लस 1/x में अगर निकाल लो तो फिर अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 5 नंबर जो है वो अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू अपने पास है वो अपने पास होगी x माइनस 1/x का होल क्यूब।
ये तो अपने पास है ही, +3 इंटू एक्स माइनस 1/x। यानी कि जब भी क्यूब के बीच में प्लस है तो आपको एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, x + 1/x की। क्योंकि जैसे ही आपको कहे कि x³ + 1/x³ क्या होगा मान लो, और आपको दिया हुआ है कि x + 1/x, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि यार मेरे पास x + 1/x की वैल्यू अगर हो मान लो 3, तो इसका मान मैं निकाल सकता हूं 3 का क्यूब -3 × 3 18 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जब क्यूब के बीच में प्लस का साइन हो, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, इसी में आप कंफ्यूज होते हो। इनको याद रखने की आप लोग कोशिश कीजिए कि x + 1/x में अगर कभी भी अपने पास यहां पर क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो आपको प्लस की जरूरत पड़ेगी, और माइनस की अगर साइन है तो आपको माइनस की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस होगा तो भी काम चल जाएगा, और माइनस होगा तो भी काम चल जाएगा। प्लस है तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, माइनस है तो स्क्वायर करके 2 प्लस कर दो, वो आएगा। ध्यान रखना, स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन। स्क्वायर के बीच में अगर कभी माइनस का साइन हो तो अपने पास एक बार प्लस और एक बार माइनस इंटू करते हैं। बोलिए, आज तो आप लोग चीजें क्या समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये चीजें कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनको मैंने याद करवाया है, ताकि ये याद होंगी तो फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ध्यान रखना आप। देखिए, समझते चलिए। यहां पर मैंने एक पॉइंट कल और बताया था जो मैं आपको याद करवा रहा हूं, देखना। अगर कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा हो कि x + 1/x बराबर, x + 1/x बराबर यदि अपने पास 5 हो, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए x - 1/x का मान क्या होगा। ये बात बताओ सभी लोग। चलो, अगर आपने घर पर पढ़ा है तो साथ साथ मेरे आंसर देते जाओ। कल 5 बार लिख लिए, रटे गए, बहुत अच्छी बात, यही चाहता था भाई जगदीश भाई मैं। रिंकी सिंह, बहुत ही होते हैं स्टूडेंट तो भाई पढ़ने वाले। आप तो अपना आंसर बताइए सिर्फ, सभी लोग आंसर देते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने कहा था, प्लस की जगह जैसे ही अगर माइनस पूछता है तो 5 का स्क्वायर करते हैं, और -4 21 अगर माइनस करेंगे, माइनस है तो 4 माइनस करेंगे, तो 25 में से 4 माइनस करोगे तो √21। ये कल की क्लास में मैंने बताया था। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोगों को याद है क्या? प्रत्येक बच्चा आंसर देगा, ये चीज याद रखना भाई, ताकि आपको चीजें याद आए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। कहीं भी कंफ्यूज हो गए, उस चीज को हम लोग वापस देख लेंगे, वापस पढ़ लेंगे, वापस समझ लेंगे। x - 1/x बराबर 5 है, पहले माइनस है और फिर हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो कुछ बच्चों को तो प्लस बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन क्या आप लोग प्लस को डायरेक्ट दिमाग में बना सकते हो क्या, बताओ मुझे। x + 1/x का मान क्या होगा? आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी लोग, करते चलो। तो आप कहोगे सर बीच में इसका स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ते हैं या 4 घटाते हैं। यहाँ माइनस का साइन है तो 4 घटा दिया, यहाँ प्लस का साइन है तो 25 में 4 जोड़ दो, और ये आ जाएगा √29। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है पहले 2 क्वेश्चन आपको पता लगे होंगे। दूसरा, मैंने आपको इसमें यह समझाया था कि 3 नंबर, मुझे एक बात बताइए कि x + 1/x बराबर यदि अपने पास 5 है तो मुझे बताओ x² + 1/x² का मान क्या होगा। बीच में प्लस का ही साइन है तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए आंसर बताइए सभी लोग। अब स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन है, तो आप लोग घबराइए नहीं, मुझे आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। x + 1/x बराबर अगर 5 है तो x² + 1/x² क्या होगा। देखिए, एक चीज मैं आपको फिर कहूंगा, आपको इसमें चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमें तो ये स्क्वायर करके 2 प्लस 2 माइनस याद नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं। याद रखना, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। x + 1/x बराबर यदि 5 दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान तो x है और b का मान 1/x है, बराबर 5 का स्क्वायर 25। ये कट गया तो अपने पास, मुझे बताओ, x² + 1/x² बराबर क्या अपने पास 23 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है,
मैं चाहता हूं कि आप बेसिक से क्वेश्चन में टाइम कैसे बचा सकते हो, वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर है वही, बस हमने याद कर लिया उस चीज को। 5 का स्क्वायर 25 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 23 आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि 5 हमें गिवन है और हम लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर के बीच में प्लस का अगर साइन कभी भी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे आंसर बताइए सभी लोग। एक्स के साथ आएगा तो मीना, अभी थोड़ी ना आएगा, वो क्वेश्चन में आएगा, सब मैं समझाऊंगा, पहले इनको तो समझ लो। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि यहां पर माइनस प्लस ही पूछा है, लेकिन ऊपर अगर माइनस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके दो हम लोग जोड़ देंगे और ये अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 27 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को 5 नंबर ये समझाया था कि मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि 5 अपने पास हो तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए। चलो करने की कोशिश करो, बिना पेन चलाए करना है, डायरेक्ट आपको कमेंट में आंसर लिखना है, ये याद रखना। पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट कमेंट में ही आंसर लिखना है, याद रखना। नोट तो कल कर लिया था शिवम आपने सारी चीजों को, नोट तो कल मैं करवा चुका था उन चीजों को एक बार, क्योंकि ये पूरा बेसिक है भाई, ये नहीं सीखोगे तो आगे खुद भी परेशान होगे, मुझे भी परेशान करोगे, दूसरे बच्चों को भी परेशान करोगे, क्योंकि बेसिक तो यही है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एक बार हम लोग प्लस को और एक बार हम लोग माइनस को इंटू करते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाले की वैल्यू तो दी हुई है 5 और प्लस से माइनस बनाना आसान है। 25 में से माइनस है तो 4 माइनस करेंगे, 5 रूट 21, यह आंसर था सभी बच्चों का, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो बिना पेन चलाए करते चलो, ये थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, शुरुआत के 15-20 मिनट मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि चीजें आप लोगों को याद आए। जो भी मैंने कल आपको पढ़ाया था उसको शुरुआत के 20 मिनट मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि घर पर आपने जो पढ़ा वो याद आ जाए। चलो अगला बताइए, मुझे 6 नंबर बताने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन है तो याद रखना फॉर्मूला ये दिमाग में ये होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसका अपने पास x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तो 5 है और माइनस से अगर प्लस बनाना है तो 25 और 4 29, 5 रूट 29, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पीडीएफ जितेंद्र सिंह वो मेरी टेंशन है, मैं अपने आप दे दूंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ते चलो भाई एक बार। जब भी मुझे लगेगा अब देना चाहिए, नहीं तो वो पीडीएफ में आप फंसे रह जाओगे। पहले ये चीजें आप सीखो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगला अपने पास 6 के बाद 7 नंबर मैंने बताया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास 5 दे तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। शुभम का आंसर तो आज भी 18 ही आ रहा है। शुभम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बराबर में 3 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है, उसका आंसर तो कुछ भी हो जाए 18 ही आएगा, क्यूब वाला देखते ही। हमेशा बराबर में 5 3 7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसका हम लोग क्यूब करते हैं? 5 का क्यूब अपने पास 125 और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, बोलिए ये आपको याद है क्या? बस इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा है कि अपने पास क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो याद रखना प्लस ही चाहिए, ये लाइन आप लोग याद रखना, ये ध्यान रखना।
और क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो हमें माइनस चाहिए। साथ ही ये बात भी ध्यान रखना, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं दिया हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 5 और यहां पर पूछ लिया है कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस ही है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो आंसर बताओ, आंसर बताओ और आंसर बताओ। तो देखिए ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, यहां पर अपने पास क्यूब के बीच में माइनस का साइन है और माइनस से अगर दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं, 5 का क्यूब 125, इसका क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना हम लोग जोड़ देते हैं। 3 इंटू 5 125 और 15 140। ये लीजिए, कल की क्लास में मैंने यहां तक आपको पढ़ाया था। बोलिए सभी बच्चों को याद है क्या? 5 दिया हुआ मिलेगा भाई, कुछ तो दिया हुआ मिलेगा ना। ऐसे नहीं कहेगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बताओ। तो ये भी बताओ क्या होगा और ये भी बताओ क्या होगा, और ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में सिर्फ इसी का आंसर है। ऐसे नहीं देता, कुछ तो देगा वो क्वेश्चन में। यहां पर ध्यान रखना। तो 5 उसने दिया हुआ है पहले से। अब 5 आया कहां से वो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बोलिए यहां तक सभी को याद है क्या? अब यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं, सर चीजें मिक्स हो रही हैं। तो मैंने यहां पर चीजें फिर रोक दी थी कल की क्लास के, आप तो इतना ही याद कर लेना, ये मैंने यहां पर रोक दिया था। इसके बाद इसके 2 पॉइंट और हैं, 9 नंबर और 10 नंबर। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं अब यहां से। कल जो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा शुरुआत ही करता है, ध्यान रखना यहां से अलजेब्रा की, तो फर्स्ट टाइम उसको चीजें थोड़ी सी ऐसे मिक्स हो जाती हैं। लेकिन अब मैंने वापस समझा दिया है, उसको पता लग गया यार ये तो थोड़ी सी चीजें थी, बहुत ज्यादा तो कल पढ़ा ही नहीं था, तो अब चीजें आपके याद रह जाएंगी। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर पॉइंट। इसमें ऐसा अपने पास है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। ये भी है आसानी वैसे, लेकिन कल आपको बनाना नहीं आ रहा था ये चीजें, जबकि दिया हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 5। चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए। दिया हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 5 और हम लोगों से ये पूछा गया है। ना कुछ भी आ सकता है, ओड नंबर नहीं, 6 लिख लो चाहिए, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा। 6 लिख लो, 8 लिख लो, 4 लिख लो, कुछ भी अपने पास आ सकता है। ना मनीष आईबीपीएस नहीं हो पाएगा भाई। पर्टिकुलर अगर आप लोग बैंक की ही तैयारी कर रहे हो तो फिर आप मनीष हो नहीं पाएगा ओनली बैंक, तो भाई बाकी सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर हम लोगों को 5 दिया हुआ है और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछे, मैं बार बार पिछले 5 दिन से चिल्ला रहा हूं आप लोगों के लिए कि यहां पर क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस ही चाहिए, याद रखना। यहां पर क्यूब में माइनस का साइन है तो माइनस चाहिए, प्लस का साइन है तो प्लस चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे बताओ क्यूब के बीच में प्लस का साइन अगर है तो क्या हमें इसको पहले प्लस बनाना पड़ेगा क्या? और माइनस से प्लस बनाना आसान है, ये क्या √29 हो जाएगा क्या? और जैसे ही क्यूब के बीच में प्लस का साइन और प्लस अगर आ गया है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं। इसका क्यूब जो होगा वो 20√29 और इसका 3 गुना 3√29 माइनस करेंगे तो आंसर अपने पास जो आ जाएगा वो क्या 26√29, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां से इसका क्यूब करते हैं और उसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, तो अपने पास आंसर आ गया है 26√29। ऐसे ही इसका उल्टा भी अपने पास आ सकता है। वो कहेगा कि x प्लस 1/x बराबर यदि 5 हो, देन वैल्यू बताइए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग, करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर समझा रहा हूं, अच्छे से समझना भाई। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं पकड़ पाए बात को, तो फिर 2-3 बार इसको रिवाइज करके देखना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस चाहिए, प्लस का साइन है तो प्लस चाहिए। यहां पर क्यूब के बीच में माइनस का साइन है, जबकि दिया हुआ है ऊपर प्लस का साइन, तो हमें जरूरत पड़ेगी माइनस की, x माइनस 1/x की, इसकी जरूरत पड़ेगी। और प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कैसे बनाते हैं, ये आज की क्लास में भी शुरुआत में मैंने बता दिया था और कल की क्लास में भी मैंने आपको समझा दिया था। तो मुझे एक बात बताओ, प्लस की वैल्यू 5 है तो माइनस की जो वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर करते हैं और √21। इतनी बात तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि √21 कहां से आ गया, ये बात बताओ सभी लोग। इसके बाद मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, माइनस है और माइनस ही अगर आपके पास दिया हुआ ऊपर, तो फिर ये रहा तरीका, अभी भी मैंने बताया था, इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना जोड़ते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसका क्यूब करोगे तो 21√21 होगा। अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये चीजें याद नहीं है, ध्यान रखना। जबकि कल भी मैं आपको बता कर आया हूं, आज फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया है। लेकिन अगर आप लोग घर पर मेहनत नहीं करोगे भाई, तो फिर आपका आंसर 18√21 अब भी वही आंसर आता रहेगा। किसी का 18, किसी का 25, किसी का कुछ और किसी का कुछ, ये आता रहेगा। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? थोड़ी सी आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक फिर प्रॉब्लम आपको रहेंगी ही रहेंगी, याद रखना। घर पर थोड़ी चीजें मेहनत करनी पड़ेंगी। कल मैं समझा चुका हूं, आज मैंने फिर बता दिया है। नहीं तो फिर होगा क्या, अगर इन चीजों को याद नहीं करोगे तो फिर आपका क्लास में आने का मन नहीं करेगा कि यार समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, बाकी बच्चे आंसर तुरंत दे रहे हैं, मेरे से बच्चा तो लिखते ही आंसर दे देता है और मुझसे जो क्वेश्चन बाद में लिखकर भी अच्छे से भी सोल्व नहीं हो पाता, तो फिर आपका क्लास में आने का मन नहीं करेगा यहां पर। इसलिए आप लोग थोड़ी मेहनत करो शुरुआत में। अलजेब्रा के पहले 3 4 5 दिन अगर मेहनत कर लोगे तो फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक का ये जो पॉइंट था ये कल की क्लास का था। ये 2 पॉइंट आज नए और मैंने बता दिए हैं। 8 तक तो मैंने शुरुआत में कल की जो क्लास पढ़ाई थी उसको आज रिवाइज करवाया है, ध्यान रखना। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। ये थी हमारी कल की क्लास जिसको रिवाइज मैंने एक बार करवा दिया है और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने बता दिए। इवन नंबर हो तो भी यही करना है, इवन हो ओड हो कुछ भी हो यही करना है। नंबर इवन ओड का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नियम नहीं है। 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वही सेम ही अपने पास आंसर आएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको कहा कि x प्लस 1/x बराबर, ध्यान से सुनिए, x प्लस 1/x बराबर यदि अपने पास 4 है, कुछ बच्चों को ये लग रहा है भाई तो मैंने 4 ले लिया है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या आंसर देते चलना आप लोग। x प्लस 1/x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 4। तो क्या आप लोग x माइनस 1/x निकाल पाओगे क्या? ये बात बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल x माइनस 1/x हम लोग निकाल पाएंगे। 4 का स्क्वायर अपने पास करना है 16 और उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो √12, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से हम लोग वापस से शुरू करते हैं। क्यूब दिया हुआ है शिवम, 10 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट सेम ही है, क्यूब करके और उसका 3 गुना जोड़ना है भाई। 8 और 10 दोनों सेम ही है, कहीं कोई फर्क नहीं है। यहां पर मैं आपको फिर समझाता हूं। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है और बाकी के सारे क्वेश्चन सब मैं आपसे पूछ रहा हूं।
मुझे बताइए कि अगर आपसे x माइनस वन अपॉन एक्स पूछे, आप लोग सोल्व कर पाओगे? 2√3 या √12 आप लोग लिख सकते हो। या आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ये हमें पहले से गिवन है, मुझे बताओ अगर कोई पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछ ले तो फिर इसका स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 14। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? चलो इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। ये दिया हुआ है तो क्या एक्स प्लस, गिवन सिर्फ ये है, याद रखना क्वेश्चन में ओनली ये गिवन है, बाकी आगे जो मैं पूछ रहा हूं उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ये दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो ये भी पूछ सकता है, माइनस वाले में इधर लिखूंगा और प्लस वाले में इधर लिखूंगा, याद रखना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे आंसर बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर इस चीज का जो मान होगा वो हम लोग क्या करते हैं कि ये अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स, इन दोनों को सर इंटू करेंगे तब आएगा, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का साइन है स्क्वायर के बीच में। तो यहां पर बंटी का आंसर तो अब भी 18 आ रहा है। बंटी लेट तक सोया करो भाई, ताकि मैं क्लास जल्दी ले पाऊं। 10 या 11 बजे तक सोया करो ताकि मेरी क्लास मैं जल्दी ले पाऊं। लेट तक सोया करो। 2 दिन से मैं बता रहा हूं कि ये गलत, और मैं ये भी कह रहा हूं कि यार ये गलती करते हो, ये गलती करते हो, ये गलती करते हो, और फिर भी आप वही गलती करते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि यार ये गलती होगी, ये गलती हो गया, ऐसे नहीं हो बता के निकल जाऊं मैं एक बार, सीधा सीधा बता के मैं यहां से निकल गया और फिर क्वेश्चन पूछ लिया, गलती हो जाए कोई बात नहीं, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं 2 दिन से आपके दिमाग में सुबह सुबह उठकर, जिस टाइम दिमाग में और चीजें भी नहीं रहती, 7 बजे आपके दिमाग पर आकर बैठ जाता हूं और बताना शुरू करता हूं, ये गलती होगी, ये गलती होगी आपसे, ये गलती होगी, और फिर आप गलती कर देते हो और फिर हे कर देते हो। गलती से नहीं हुआ, ये अज्ञान में भी होगा गलती से। तो गलती से लेट तक सोया करो ताकि मेरी क्लास जल्दी हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू, इसको 2√3 भी लिख सकते हो, इसका मान अपने पास 4 है और इसका मान √12 है। देखिए अभी भी ये चीजें समझा रहा हूं, 3 दिन बाद तो आप क्या करोगे ये मुझे खुद को ही नहीं पता। आप लोग ऐसे गलती मत करो भाई, ऐसे गलती नहीं करो आप, नहीं तो फिर आपको सुबह सुबह देखो प्रॉब्लम होगी। विक्की का बर्थडे है, विक्की हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ ये मिक्स ही तो होते हैं, एग्जाम में तो बर्डन और रहता है। मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू अगर पूछे तो बताओ आंसर क्या होगा। अब यहां पर शिवम आप कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है, तो बस एक ही चीज याद रखिए, हमें प्लस की जरूरत पड़ेगी। अब वो लोग कंफ्यूज होंगे, वो लोग, मैं 100% बता रहा हूं, जिन लोगों ने कल ये फॉर्मूले 5 बार लिखे होंगे उनको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और फिर मैंने कहा था 40 क्वेश्चन करना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 बराबर 5 बराबर 6 बराबर 9 बराबर 11 करके ये आप 40 क्वेश्चन करना। उसकी प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो आज कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वही वो चीज मैं वापस पढ़ाकर एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। कल के 8 पॉइंट पूरा रिवाइज करके 2 पॉइंट बढ़ा दिए, आज उन्हीं चीजों को वापस रिवाइज करके 2-4 पॉइंट मैं और बढ़ा दूंगा। मैं उन्हीं उन्हीं चीजों को बढ़ा रहा हूं, तो ये चीजें आपको पता लगना जरूरी है, ध्यान रखना भाई। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी, इसका क्यूब करते हैं 64 और इसका 3 गुना माइनस करते हैं 3 into 4, तो अपने पास 52 आ जाएगा। और यहां तक एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ मुझे आप लोग। यहां तक अब मैं आपको बता चुका हूं, अब कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये चीजें मैंने कितनी बार बता दी पता नहीं। तो कुछ बच्चे आंसर 76 दे रहे हैं, इसको मैं, इनको पकड़ के मैं ऐसा दूंगा कि ये अगले जन्म तक याद रखेंगे कि मुझे, हमें क्या है कि राव सर से नहीं पढ़ना, बाकी किसी से पढ़ा देना, वो तो इतना बुरा धोता है। देखिए क्यूब के बीच में माइनस का अगर साइन है तो फिर हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका क्यूब करके 3 गुना जोड़ दो और 76 आंसर आ गया।
ये कितनी बार बताऊं कि क्यूब के बीच में लिख लो, 2000 के नोट पर लिख लो कि क्यूब के बीच में माइनस आए तो माइनस ही चाहिए, प्लस आए तो प्लस चाहिए। 2000 के नोट पर लिख लो और 5-6 नोट पर लिख लो, रिवाइज कर करके। इस जिंदगी अगली जिंदगी हमेशा याद रहेगा आपको ये वाली बात कि क्यूब के बीच में माइनस है तो माइनस चाहिए, प्लस है तो प्लस चाहिए। तो क्यूब के बीच में माइनस है तो माइनस की जरूरत पड़ेगी, और ये आपके पास अगर है तो इसका क्यूब जो होता है वो 12√12 होगा इसका क्यूब, और इसका 3 गुना जो होगा 3√12 होगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो 15√12, 12 को फिर 2√3 लिख देंगे, वो आगे सोल्व कर सकते हैं। क्या अब तो आपके याद रहेगा? क्या मुझे बताइए, याद रहेगा क्या? बताओ मुझे। 30√3 या 30√3 बिल्कुल आंसर ठीक है, या 15√12? 12 का क्यूब नहीं निकालना था। बहुत शानदार क्वेश्चन। ये बैच अपने पास एसएससी का है। इसका क्यूब अगर करना हो, इसका स्क्वायर करना हो तो ए होता है। स्क्वायर का मतलब होता है √a इंटू √a। तो इसका स्क्वायर तो होता है अपने पास a, और क्यूब का मतलब होता है 3 बार इंटू होगा, और 3 बार इंटू होगा तो इसका मतलब तो हुआ a, और इसका मतलब हुआ √a। क्या अब तो आपको आ गया है क्या? क्यूब स्क्वायर तो होता है √12, तो एक बार और आएगा क्यूब में, तो क्यूब 12√12। बोलिए अब ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यहां तक मैं आपको सिखा चुका हूं। अब मुझे बताइए, यदि कभी भी आपसे, अब आप खुद दिमाग लगाना यहां से, अब आप लोग खुद दिमाग लगाना सभी लोग। ये जो अपने पास है, अब मैं आगे पढ़ाता हूं, ये यहां तक पिछली क्लास से फिर रिवाइज करवाया है, फिर रिवाइज करवाता हूं, फिर रिवाइज करवाता हूं, और उसके बाद एक एक स्टेप में बढ़ाते चलता हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे दे तो आप लोग कैसे निकालोगे? ये बात बताइए, आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ। आगे बढ़ रहे हैं पंकज हम लोग? आगे बढ़ो, आगे लिख दिया आपने, आगे बढ़ो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग स्क्वायर का स्क्वायर कर लोगे क्या? अब की बार इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर अगर है तो 14 का स्क्वायर अपने पास 196, और उसमें से 2 आप लोग माइनस करोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर और -2, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 194 आंसर आ जाएगा। बताइए आपका आंसर यही है क्या? मिक्स तो होंगे अमन? कल भी मिक्स हुए थे, आज आते ही अलग अलग हो गए। अब फिर से मिक्स हो गए, फिर जाकर पढ़ोगे फिर अलग अलग हो जाएंगे। ये ऐसे तो प्रकृति का नियम है, होगा ही भाई। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ा इन पर ध्यान नहीं दोगे, तो मिक्स होंगे ही होंगे। यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 के बीच में अगर माइनस का साइन है तो बताओ कैसे करोगे? अब आपको यहां से मुझे एक बात बताइए, पावर 4 के बीच में अगर कभी भी इवन पावर के बीच में माइनस का साइन अगर हो, ध्यान से सुनना, इसका आंसर 198 आप लोग देने के बजाय मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। देखो मैं कितनी गलतियां करवा सकता हूं, मैं यहां पर आपको थोड़ी देर पढ़ाकर खूब सारी गलतियां करवा सकता हूं, तो एग्जामिनर तो देखिए आपसे कितनी गलतियां करवा सकता होगा। मुझे बताइए, ये जो अपने पास है पावर 4 के बीच में अगर माइनस का साइन कभी भी हो, इवन पावर के बीच में माइनस आ जाए तो आपसे गलती होगी। ध्यान रखना, फिर उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ते और 2 घटाने वाला नियम भूलो आप। जब भी इवन पावर आए, देखो मैं फिर समझा रहा हूं, क्या याद रखना आपको, अगर कभी भी क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस चाहिए, प्लस का साइन है तो प्लस चाहिए, लेकिन इवन पावर के बीच में माइनस आ जाएगा तो आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि इसको फिर आप लोग ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे आप लोग लिखोगे। और इस चीज को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, और ये फिर से लिखोगे एक्स प्लस 1/x। जब भी इवन पावर के बीच में माइनस का साइन आए तो पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। पावर तो अपने पास आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। इसकी वैल्यू आप लोग निकाली हुई पहले से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है,
x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है और x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 12 है, तो क्या अपने पास 56 रूट 12 ये अपने पास आंसर आ गया, या 112 रूट 3 जिसका आंसर है बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए कि क्या हम लोग सीख रहे हैं यहां पर, और ये बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। अलग अलग ही लिख रहा हूं अमन, क्वेश्चन को अलग अलग ही तो लिख रहा हूं मैं। ये इधर है वो इधर है भाई, एग्जाम में भी ऐसे ही अलग अलग उस पे थोड़े ना आएंगे। यहां पर मुझे बताइए, यदि अगर मैं पूछता हूं एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अगर आपको निकालना है तो आप लोग इसका क्यूब कर सकते हैं या इसका स्क्वायर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर अपने पास मैं फिर समझा रहा हूं, ये आप लोग प्लस वाला एक बच्चा पूछ रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया भाई हमने, क्योंकि स्क्वायर के बीच में पावर इवन के बीच में प्लस आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर किया और दो माइनस कर दिया, या आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप तो इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप एक बार यहां पर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। एक बार बेसिक से लेकिन करके देखो तो सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का मान ये बराबर 196, और दो जाकर उधर जाके माइनस होगा तो अपने पास 194 आ गया। ये चीज बस मैं आपको याद करवा रहा हूं। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास होगा इसका भी स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाता है बीच में। जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन आ जाता है, तो माइनस अगर बनाना है तो फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं, ये चीज याद रखना। तो यहां पर पावर अगर 6 आ जाए तो 6 पावर में या तो इसका आप लोग क्यूब कर सकते हो या इसका आप लोग स्क्वायर कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर 52 का स्क्वायर 2704, 52 का स्क्वायर ऐसे 52 का स्क्वायर करके और उसमें से दो आप माइनस करोगे, तो 52 का स्क्वायर 2704 में से दो माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2702। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, या क्यूब करके उसमें से उसका 3 गुना माइनस कर लो तो भी अपने पास आंसर यही आना है। दोनों तरीके से यही आना है। यहां पर अपने पास अगर पावर अपने पास ये आ जाए एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ। बनेगी लक्की, वही तो मैं चाहता हूं कि यही बन जाए, एग्जाम में नहीं बने फिर। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन फिर आपसे क्या है कि अभी तक लक्की आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स ये है तो इसका मान बता दो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, तीन चीजें रट ली। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले गया हूं उन चीजों में कि हमें कौन से की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, उस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा और आगे ले गया हूं। आएगा सियाराम, आप रेगुलर रहो बस। तो मुझे बताओ यहां पर इवन पावर के बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है? तो आप कहोगे सर माइनस का साइन है, तो माइनस का जब भी इवन पावर के बीच में माइनस का साइन हो तो पावर आधी हो जाती है। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, पावर आधी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ये लो। और अब मुझे बताओ क्या आप लोग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ये बताइए सभी लोग। देखिए ध्यान से सुनिए, मुझे एक बात बताओ, यदि आपको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5, तो मुझे एक एक चीज बताते चलो जो बच्चे कंफ्यूज हैं। या आपको दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स, मान लीजिए ये अपने पास पहले से गिवन है, या प्लस देकर माइनस बनाना हो या माइनस देकर प्लस बनाना हो हम लोग बना लेते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास कभी भी अपने पास यहां से 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता हूं कि मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा?
3 नंबर में क्वेश्चन पूछता हूं एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। 1 नंबर मैंने ये पूछा, 2 नंबर मैंने ये पूछा, 3 नंबर में पूछता हूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ क्या होगा, और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछता हूं x की पावर 6 प्लस 1/x⁶ क्या होगा। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं इसमें अगर कहीं आप कंफ्यूज हो तो मुझे बताना कि सर इस चीज में मैं कंफ्यूज हूं। बस जो मैं बताता हूं उसको करना जरूरी है। आपको कल लगा कुछ बच्चों को कि यार ये फॉर्मूले तो मुझे याद नहीं है, मैं 5 बार क्यों लिखूं। लेकिन मैंने कहा था 5 बार लिखना, नहीं तो आगे फिर आपके कंफ्यूज हो जाओगे इन चीजों में, क्योंकि वो अच्छे से याद नहीं है। सिर्फ आप जोर डालते हो दिमाग पर तब याद आता है। मुझे एक बात बताइए, स्क्वायर अगर बीच में प्लस का साइन हो स्क्वायर के, एक चीज याद रखना, स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का, जब भी पावर इवन हो प्लस का साइन हो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर अपने पास पावर इवन में माइनस का साइन हो बीच में, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर करके दो घटाते या दो जोड़ते नहीं है। याद रखना आप लोग सभी लोग। यहां पर यदि कभी भी अपने पास पावर ओड में आए, जैसे पावर 3 आए, तो 3 में पावर के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस चाहिए, और माइनस का साइन होता तो ऊपर माइनस चाहिए। इवन और ओड पावर में यह फर्क पड़ता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान मुझे सभी लोग बताइए क्या 23 होगा। बिल्कुल ठीक है क्या। स्क्वायर करके दो माइनस कर देंगे। इसके बाद क्यूब अगर पूछा है तो इसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125, और 3 गुना माइनस कर देंगे 110, अपने पास आंसर आ जाएगा। अब यहां पर कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, अरे देवताओं इसको आप लोग ए मान लो, a प्लस 1/a बराबर 23 देकर अगर आपसे a² प्लस 1/a² पूछे तो क्या नहीं कर पाओगे क्या। सोचो, इसको एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक बार ए लिख दूं तो ये यही तो बन गया है, a प्लस 1/a बराबर 23 है, और इसका स्क्वायर, ये तो स्क्वायर का स्क्वायर है, ये अपने पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका मान तो वही तो करोगे, इसका स्क्वायर करके दो माइनस करोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को ए मान लिया, तो a प्लस 1/a बराबर 23 आ गया, और यहां पर a का स्क्वायर है, यहां पर a का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पूछ ली। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो यहां पर आप लोग मुझसे कहोगे कि सर इसकी जो वैल्यू होगी, आप लोग स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया करो, पावर 4 जब भी चाहिए, पावर 4 जब भी चाहिए तो पहले स्क्वायर कर लो, फिर स्क्वायर का स्क्वायर फिर से कर दो। तो इसका स्क्वायर अपने पास 529 में से दो माइनस करोगे तो 527, ये अपने पास आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। और ये जब भी पावर डबल हो रही हो और बीच में प्लस का साइन हो, मुझे बताइए ये वाली जो चीज है वो बताओ क्या इसका स्क्वायर है क्या। कोई बच्चा कहेगा सर इसका क्यूब भी तो है ये, x⁶ प्लस 1/x⁶ तो उससे कर लो। इसका क्यूब करके आप लोग 3 गुना माइनस कर दो, या ऐसे भी तो कर सकते हो, क्यूब करना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि इसका स्क्वायर करो, 110 का स्क्वायर और माइनस कर दो 2। बताइए 110 का स्क्वायर 121, डबल जीरो में से दो अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर 12098 का यही आंसर आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर हो गया। बताओ इसमें कहां कंफ्यूज हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर माइनस आपके पास है, पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा भाई। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं x की पावर 4 माइनस 1/x⁴ क्या होगा। अगर मैं चौथा क्वेश्चन पूछता हूं x की पावर 6 माइनस 1/x⁶ क्या होगा, तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो। एक्स की क्यूब जो होता है 6, ऐसे x³ का स्क्वायर अगर करोगे तो पावर की पावर इंटू होती है 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 का मतलब x की पावर 6 ऐसे बनता है। क्यूब का अगर स्क्वायर करोगे इस प्रकार से बनता है।
तो या मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, अगर पावर इवन हो और बीच में माइनस का साइन आ जाए तो फिर उसका स्क्वायर करके स्क्वायर नहीं करते। एक बार बेसिक से सोचो, कितनी बार मैं बता चुका हूं, कितनी बार मैं बता चुका हूं, कितनी बार मैं बता चुका हूं आपको। स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो फिर हम लोग प्लस और माइनस नहीं करते। याद रखना, आप उसको स्क्वायर करके दो प्लस या दो माइनस नहीं करते, फिर पावर आधी हो जाती है। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो मुझे बताओ, यहां पर स्क्वायर के बीच में इवन पावर है, एक बार प्लस का साइन तो ये होगा x प्लस वन अपॉन एक्स, और ये होगा अपने पास x माइनस वन अपॉन एक्स। थोड़ा तो आराम से बैठकर सोचिए, घबराओ मत इसमें, थोड़ा आराम से बैठकर सोचिए। माइनस वाले में आपसे गलती हो सकती है जब पावर इवन आए, जब पावर इवन आए तो माइनस वाले में गलती हो सकती है, ध्यान रखना। क्यूब के बीच में साइन किसका है? माइनस का, और ऊपर क्या माइनस से दिया हुआ है क्या? ये काम ठीक है। तो इसको तो हम लोग 5 का क्यूब 125 और उसमें 3 गुना जोड़ देंगे। ये तो कल से मैं बताते हुए आ रहा हूं, 140 आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास यहां पर मुझे बताओ, अगर कभी भी अपने पास पावर 4 के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो एक बार हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक बार हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, और ये दोनों तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी आप निकाल पाओगे। यहां पर पावर अगर 6 है तो उसके लिए पावर आधी हो जाती है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे। और इन दोनों की वैल्यू मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल पाओगे। तो पहले निकाल चुके हो, पहले इसका प्लस बनाना, और उसके बाद ये थोड़ी देर पहले मैंने जो 10 एग्जाम्पल समझाए थे उसी में है कि प्लस है तो प्लस चाहिए क्यूब में। जैसे ये सोचना आपको, तो क्यूब के बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए। तो x माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो मुझे बताओ प्लस की वैल्यू क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? x प्लस वन अपॉन एक्स का मान तो कितना होगा? इसका अपने पास स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं तो रूट 29 होगा। ये लो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, क्यूब में तो प्लस ही चाहिए, याद रखना। और प्लस अगर चाहिए तो अपने पास यहां पर ये कितना होगा? 29 रूट 29 होगा, माइनस अपने पास यहां से 3 करोगे तो ये तो आ गया 26 रूट 29। इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं। क्यूब की वैल्यू हम लोग एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पहले से निकाल चुके हैं, गुना कर देंगे 140 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग, ये टिंकू गर्ग ने बिल्कुल ठीक लिखा है भाई, आंसर बिल्कुल ठीक है टिंकू। मैं समझा समझा के पका दूंगा आपको। तो ये चीजें हम लोग यहां पर, मैं ये कहूंगा, अगर पावर थोड़ा सा अगर आपका चलता है, मुझे बताइए पावर अगर कभी 8 पूछ ले, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? एक्स की पावर वैसे पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात बताओ सभी लोग, ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर पावर 8 अगर पूछ ले तो फिर इसका स्क्वायर कर दो। देखिए, ये अपने पास x है, स्क्वायर पूछ रहा है, पावर 2 पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, पावर अगर 4 पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, पावर 6 पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करके -2, पावर 8 पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 माइनस कर दो। बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो यहां पर ये चीजें हैं आसान, अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करो, घबराओ नहीं, बैठकर, जैसे प्रमोद ने बिल्कुल ठीक लिखा, जैसे थोड़ा सा भी अगर घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया, हो ये क्या हो रहा है, कैसे, रटने की कोशिश नहीं करनी है। पावर में डबल करते हुए जा रहा हूं, इसका पावर 2 पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, पावर 4 पूछे तो पावर 2 का स्क्वायर करके माइनस, 3 पावर तो अलग से निकालनी आपको आती है, पावर 6 पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, पावर 8 पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस। इस प्रकार से हम लोग करते चलेंगे। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या?
अब देखिए, मुझे बताइए क्या इसमें पावर 5 कहीं पर आई है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। अक्सर ऐसे नहीं पूछेगा भाई पावर 500 पूछ ले, कहीं पूछा थोड़े ना है। पावर 500 पूछ ले तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, तो बताइए x की पावर 500 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 500। फिर ऐसे आएगा तो x का मान वहां पर कितना रख देना, 1 रख देना। 1 प्लस 1 2 होता है, तो 1 की पावर 501 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो सारी चीजें जैसे जैसे आपको पहले घबराने की, अभी तो आपने शुरुआत की है। कुछ बच्चे थोड़ा सा जहां से देख कर आते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, उनको लगता है पावर 5। मैं मेरी तरफ से ही खुद बताऊंगा, लेकिन मैं सिस्टमेटिक तरीके से तो बताऊंगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहां पर पहले क्यूब पढ़ा रहा हूं, फिर पावर 4 प्लस माइनस कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूं। अचानक एक ने पूछ लिया कि पावर 5 कहां से आएगा सर, तो वो अचानक नहीं बताऊंगा। सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाते हुए जा रहा हूं। मैं कैसे आपको चीजें समझा सकता हूं, किस टाइप से सिखा सकता हूं, वो मुझे अच्छे से पता है। इसलिए हम लोग उन्हीं चीजों को समझेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। भावेश वापस देखना भाई, क्योंकि मैं 4-5 बार तो बता चुका हूं, फिर भी आपके समझ में आ नहीं रहा है, तो आप एक बार वापस देखना इसको रिपीट करके, क्योंकि मैंने कितनी बार बोल दिया कि स्क्वायर करके माइनस, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। तो अब आप एक बार रिपीट करके देख लेना। जैसे अपने पास एक कार्डबोर्ड लगाना अपने दोनों तरफ, इधर भी और इस साइड भी, और सीधा ले जाना उसको या तो कंप्यूटर तक या अपने मोबाइल तक। उसके बाद आप इधर उधर नहीं देखना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं, और उसको रिपीटेशन मोड पर लगा दो इस क्लास को। ये जो 5 मिनट की क्लास है, ले जाओ आगे, जैसे भी फिर पीछे आ जाओ, फिर ले जाओ आगे, फिर पीछे आ जाओ, और इसको अपने आप को सजा दो। इसको 50 बार देख डालो, ये सजा दो अपने आप को। फिर उसके बाद आपका दिमाग आपका कहना मानेगा, और इतनी बार में 10 बार समझाने के बाद आपका दिमाग फिर पक्का पकड़ेगा। देखिए, क्योंकि मैं 10वीं बार बता रहा हूं यार, 10 बार बता चुका हूं, कम से कम बता चुका हूं कि इस जैसे पावर 2 चाहिए तो स्क्वायर करके 2 माइनस, पावर 4 चाहिए तो स्क्वायर करके 2 माइनस। बस मैंने लिखा नहीं वो कि 23 का स्क्वायर -2, लेकिन आप फिर उसी को आपने तो शायद नीचे तो कर रखा है, मुंह कान पे मार रखा है सीमेंट, और इसके बाद सर तीसरा बता दो, चौथा बता दो, चौथा बता दो, लिखते ही जा रहे हो यार, बताओ क्या करें। आप समझने की कोशिश तो करो, मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। ये करवा तो दिया, माइनस वाले का भी सॉल्यूशन ये रहा। इसका अगर ये पूछा है तो अपने पास स्क्वायर तो ये रहा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इससे आप लोग माइनस वाली तो वैल्यू ये रही, तो इनकी वैल्यू आपको पहले निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको। ऐसे तो क्या करते हो भाई, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा 100%। अभी आप बस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। माइनस कॉमन ले लो अभी उसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो वो अपने पास आंसर माइनस में आ जाएगा। कोशिश तो करो समझने की, कि जो चीज मैं कल से पढ़ाते हुए आ रहा हूं उसी चीज को बार बार मैं समझा रहा हूं। अब अपने पास यहां पर मुझे बताओ x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है, तो आप खुद सोचिए, क्या x माइनस 1/x निकाल पाओगे क्या? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये मैं आगे लिख देता हूं x माइनस 1/x, ये खुद सोचिए क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन जो नहीं कर पाओगे वो पूछिए, मैं बताता हूं। फिर आगे बढ़ता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 3 नंबर बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 1/x³। 5 नंबर मुझे बताइए, एक्स की पावर 3 माइनस 1/x³। 6 नंबर अपने पास क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x4। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 माइनस 1/x4। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास, पावर 5 का तो अभी मैं आ रहा हूं,
ये मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता लग रहा कि सर ये कैसे करेंगे, उसको मैं बता देता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन, 6 7 8 यहां पर हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन कि x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 कैसे करेंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 कैसे करेंगे। ये बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता, वो मैं बताता हूं। समझा समझा के पका दूंगा जगदीश आपको, इतना समझा दूंगा भाई। कि 10 नंबर क्वेश्चन मैंने देखे, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? सब आते हैं आपको? तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। पावर 8 वाला पावर 4 तो जानते हो क्या? उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में पावर आधी हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। पावर आधी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। और ये दोनों आपको निकालने आते ही हैं। ये यहां से और यहां से हम लोग निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑल कंप्लीट। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये चीजें लेकिन प्रैक्टिस करना बार बार, इसमें जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो बेसिक से कर लो उस क्वेश्चन को। जब आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो उस क्वेश्चन को बेसिक से कर डालिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो बेसिक से कर डालो, अपने आप पता लग जाएगा। 10 बता तो दिया बंटी भाई। 10 में क्या करना है, पावर 4 निकाल लोगे आप। पावर 4 निकालकर उसका उसमें से स्क्वायर करके 2 माइनस करना है पावर 8 में। पावर 4 तक तो आपने पूछा नहीं, निकाल ही लोगे और ये अपने पास आ जाएगा। स्क्वायर करना है इसका और 2 माइनस करना है पावर 4 वाले में से। प्रैक्टिस तो कहीं से कुछ भी लिख लो, 5 की जगह 2 लिख लो, 3 लिख लो, 7 लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस को एक आधा आएगा तो उसमें वैसे क्वेश्चंस थोड़ा ना मिलेंगे आपको। अभिषेक भाई कितने ही क्वेश्चन लिख लो। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए पावर 5 वाला नहीं बताया मैंने। तो जब भी अपने पास पावर 5 अगर पूछ ले कि जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया हुआ 3, और हम लोगों से पूछ ले कि पावर 5 क्या होगी, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। तो एक दो बच्चों ने पहले भी पूछा है, लेकिन जिस भी बच्चे ने पहले पूछा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं उसको पहले से ही पता है। बस वो तो सुबह सुबह अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा है या दिखाना चाह रहा है कि पावर 5 वाला पूछ के देखता हूं मास्टर को आता है कि नहीं आता। मैं इधर से यहां पर सारी की सारी माइनस आए प्रवीण, तो जब भी इवन पावर आए, ये कोई बात छुपी भी नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है कि सिर्फ मुझे आता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि जब इवन पावर के बीच में माइनस का साइन आए तो पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। तो पावर 8 है तो पावर 4 में एक बार माइनस एक बार प्लस खुद लगा लो। तो जो बच्चे पावर, तो मैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। फिर मुझे पता है कि इस बच्चे को ये चीज पहले से ही आती होगी, बस वो तो वैसे ही बस बताना चाह रहा है कि सुबह सुबह सर पावर 5 वाला भी आता है मुझे। ठीक है ना। देखो यहां पर अपने पास, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है, स्टूडेंट बिहेवियर पता है मुझे कि क्या होता है। यहां पर जब भी पावर 5 पूछे तो पावर 5 डायरेक्ट बनाने के बजाय हमारे पास तरीका ये होता है कि पावर 5 का फॉर्मूला लगाने के बजाय हम लोग पावर 3 का और पावर 2 का हम लोग याद रखना इंटू करते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर 2 को और पावर 3 को निकालना आसान है। और जब भी पावर 5 पूछे तो पावर 2 का और पावर 3 का इंटू करके उसमें से x प्लस 1 अपॉन एक्स हम लोग माइनस करते हैं, तब जाके पावर आती है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अपने पास क्या करते हैं, जब भी पावर 5 पूछे, मैं समझा रहा हूं, जब भी पावर 5 पूछे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को तो इंटू करते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं हम लोग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो हम लोग माइनस करेंगे, तो ये अपने पास पावर 5 आ जाएगी। यहां पर कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझाओ। तो जैस क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि हमारे पास इसका दोनों से इंटू होगा।
तो जब इसका इससे इंटू करोगे तो x की पावर 5 और इससे इंटू करोगे तो 1 अपॉन एक्स। इसका भी ऐसे दोनों से इंटू होगा, इससे इंटू होगा तो x बनेगा और इससे इंटू होगा तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये लीजिए। अब मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको तो लिख लूंगा मैं आगे, और जिसकी वैल्यू यहां पर है तो अपने पास इसको लिख लेंगे हम लोग पीछे। तो यहां पर x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये लीजिए, जिसकी वैल्यू इसका मान हमें चाहिए था। तो जो दो चीजों को आप लोग इंटू कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, मुझे बताइए बची हुई संख्याएं क्या पीछे की तरफ इस साइड आ जाएंगी क्या? तो माइनस कर दोगे आप लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको इधर लाकर आप लोग माइनस कर दोगे। ये माइनस का x माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस कॉमन आ गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि हम लोगों को दिया हुआ है 3 और यदि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर पूछ ले, तो याद रखना पावर 5 में स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटू करके उसमें से माइनस करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। और ये चीजें मैं इसीलिए आपको बताकर आया हूं कि ये चीजें ताकि डायरेक्ट आप लोग दिमाग में सोच पाओ कि क्या वैल्यू इनकी होंगी। तो मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर का मान 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 होगा, क्यूब का मान 18 होगा और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3। तो 126 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर 123 आ जाएगा। बोलिए सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि पावर 5 हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो बच्चा उसको पता है थोड़ा वेट करता है या ऐसा हो भी सकता है। तो मैं आपको दिल पर मत लिया करो, बीच बीच में छोटी छोटी मजाक चलती रहती हैं, बस मैं हंसता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि भाई कान पे सीमेंट मार लेना और खुद ही करने लग जाओ हे हंसो 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 हाँ, तो फिर वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मजाक चलती रहती है, उसमें आप हंस सकते हो, लेकिन क्लास में मैं हंसता नहीं हूँ, बस इतना ही है। पंकज, मुझे एक बात बताइए, क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 हो या 5 हो, सिर्फ पंकज से, तो क्या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? सिमम और पंकज दोनों बताओ भाई कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर अपने पास हो तो क्या, मान लो 5 हो, शिवम और पंकज दोनों बताना, सिर्फ आप ही आंसर बताओ, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हो क्या? बताओ। मेंस की मैं करवा दूंगा कन्हैया, मैथ्स के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ही करवा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा मेंस में भी। निकाल सकते हो तो निकालो मेरे भाई। यहां से स्क्वायर का मान खुद निकालना है, जो मैं आपको कल से समझाते हुए आ रहा हूं। क्यूब का मान निकालना है, दोनों को इंटू करके ये माइनस कर देना, तो हमेशा पावर 5 आ जाएगी। ये अपने पास फॉर्मूला है। अगर ये बातें कुछ समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, ये अपने पास फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है। तो इससे आप स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो और ये माइनस करना है, ये अपने पास फॉर्मूला है। मुझे बताइए सब लोग देखकर, अगर कभी भी पावर आपसे 7 पूछी जाए, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, ये पावर अगर कभी भी आपसे पूछ ले, तो याद रखना इनका स्क्वायर करके डबल या ऐसे नहीं कर सकते। फिर इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है, पावर अगर 7 पूछ ले तो किस किस को इंटू करेंगे, तो हम लोग इंटू करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को और एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को इंटू करेंगे। और जब इंटू करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, आप खुद इंटू करके देखना। पंकज और शिवम एक बार कॉपी लेकर ये याद रखना, ये दोनों से इंटू होगा, ऐसे ये दोनों से इंटू होगा। कॉपी लेकर आप इंटू करना, देखना कोई टर्म एक्स्ट्रा आई है या नहीं आई। जो एक्स्ट्रा आई है उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही चाहिए। तो याद रखना ये एक्स्ट्रा आ जाएंगी दो टर्म, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो उनको काटने के लिए प्लस की जगह माइनस भी करना। इन दोनों को इंटू करके देखना आप एक बार घर बैठकर, इंटू करके देखना, खुद से इंटू करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्रा टर्म आई है या नहीं आई है। तो मुझे एक बात बताइए
जैसे x प्लस 1/x बराबर, अगर हम लोगों को दिया हुआ 3 और हम लोगों से पूछ लिया जाए कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा, तो ध्यान रखना अब की बार हम लोगों को एक तीनों वैल्यू जरूरत पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, और ये तो दिया हुआ ही है। तो यहां से x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 के लिए मुझे बताइए कि अपने पास आंसर 18 होगा क्या? क्यूब करना है और 3 गुना माइनस करना है। पावर 4 के बीच में प्लस का साइन है, अगर माइनस होता तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते, लेकिन पावर 4 के बीच में प्लस का साइन है तो पहले उसका स्क्वायर करो। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो इसका सीधा तरीका है, स्क्वायर करके 2 माइनस करो 7। पावर 4 अगर निकालनी है तो अपने पास यहां पर स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, तो इसका आंसर क्या 47 इंटू 18 माइनस अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ 3। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, कुछ बच्चों ने आंसर बताया है उसी को देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं। 843 बताया, 823 नहीं बताया। कुछ बच्चों ने आंसर बताया 843, उनका देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग देखकर इस चीज को कि पावर 7 हम लोग कैसे निकालते हैं। पावर 7 या 8 तक ही अपने पास आएगी, या 9 तक ज्यादा से ज्यादा आ सकती है, उससे ऊपर पावर नहीं आएगी, ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे सभी लोग। देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझना एक बार सभी लोग। यदि कभी भी पावर के बीच में, पावर 5 के बीच में माइनस का साइन आ जाए, तो इन चीजों के बारे में हम लोग सोचते हैं फिर कि यार बीच में माइनस का साइन आ गया। अगर बीच में माइनस का साइन आ गया तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग इसको इंटू नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एक बार करने से ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ पता नहीं लगेगा क्यों नहीं करते। फिर हमें लगता है बीच में प्लस था तो प्लस ले रहे थे, माइनस है तो माइनस ले लिया। लेकिन जब दोनों को ही माइनस लोगे आप लोग, इसका इंटू करने पर x की पावर 5 और इसका इंटू करने पर माइनस माइनस मिलके प्लस 1/x की पावर 5 हो जाती है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो माइनस कहां प्लस आ गया, तो दोनों को हम लोग माइनस या दोनों को हम लोग प्लस नहीं लेते हैं, फिर एक हम लोग प्लस लेते हैं और एक हम लोग माइनस लेते हैं, ये याद रखना। जब बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी आप लोगों को चाहिए तो याद रखना एक जगह हम लोग प्लस लेते हैं और एक जगह हम लोग माइनस लेते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आइए डिटेल से मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको इंटू अगर करोगे आप लोग तो यहां पर ध्यान से सुनना। तो जब इंटू हम लोग करते हैं, इसका इससे इंटू करोगे तो x की पावर 5 बन गया, बिल्कुल ठीक है। इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस 1/x की पावर 5 बन गया। ये दोनों से इंटू होगा, अभी मैंने सिर्फ इसको इससे इंटू किया है और इसको इससे इंटू किया है, लेकिन ये दोनों से इंटू होगा, इसका जो इंटू होगा वो इससे भी होगा। तो इससे इंटू करोगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स, और इसका इंटू अपने पास इससे भी होगा, चार टर्म अपने पास आएंगी। इसका इंटू भी दोनों के साथ होगा और इसका इंटू भी दोनों के साथ होगा, और इसका इंटू करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास 1/x आ जाएगा, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यदि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आपको चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको तो रख लो इधर ही, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मैंने इधर ही रख लिया, इसका मान हमें चाहिए था। इसको इधर लाकर माइनस करोगे तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये इधर आकर ये वाली वैल्यू, ये तो हो जाएगा प्लस का तो हो जाएगा एक्स और माइनस का हो जाएगा अपने पास 1/x। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे बताइए ये इधर आकर क्या प्लस का x माइनस 1/x हो गया है क्या? यहां पर ये तो हो गया प्लस का और ये किसका हो गया है, माइनस का। तो अपने पास x माइनस 1/x
ये अपने पास बच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही पड़ा रहने दो इसको, पॉजिटिव क्यों माइनस कॉमन लेना है? आप और मान लो ये 3 आप और इंटू करके देखो, पावर 5 चाहिए तो पावर 1 को और 4 को इंटू करके देखो, एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी वो याद कर लेना भाई। कोई जरूरी नहीं 2 और 3 लो, 1 को और 4 को इंटू कर लेना, फिर भी पावर 5 आएगी, और जो एक्स्ट्रा टर्म आया उसको याद कर लेना। तो ऐसे तो कितनी चीजें याद रखोगे मेरे भाई, बाकी कर सकते हो आप। ऐसा कोई वो नहीं है, ये अपने पास ऐसा करता है हम लोग कि ये, क्योंकि जब भी पावर कंटिन्यू लोगे, कंटिन्यूस जब लोगे तो x प्लस 1/x ही साथ आएगा, तो वो याद रखने में आसानी होती है। देखिए अपने पास मैं ये आपको इंटू करके दिखाया, अब मैं समझाने वाली बात बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको याद रखनी है। यहां से मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए अमन आपको, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा भाई अभी। a प्लस बी को इंटू करना आना चाहिए आपको c प्लस डी से। एक बार सुबह सुबह 2-4 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लो। इंटू करते हैं हम लोग, चारों टर्म से इंटू होता है, ये तो समझाना क्या है, ये अपने पास आएगा। हाँ कंटिन्यूस में यही एक्स्ट्रा आएगा हमेशा, इसलिए हमें याद करने में आसानी रहती है। देखिए अलजेब्रा तो बहुत दिन चलेगा प्रशांत। शिवम थोड़ी मेहनत करो भाई, कल वाली चीजें जो मैंने बताई उनको 4-5 बार लिख कर और फिर वो 40 क्वेश्चन करो आप, फिर आज वाला पढ़ो। देखिए तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी पावर 5 अगर आप लोगों से पूछे और बीच में माइनस का साइन हो, तो ध्यान रखना आप लोग यहां पर ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³। एक को प्लस लेना पड़ेगा और एक को माइनस लेना पड़ेगा, और यहां पर x माइनस 1/x ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या सर अपने पास पहले वाली वैल्यू को हमेशा माइनस और बाद वाली वैल्यू को प्लस लेते हैं क्या? नहीं। याद रखना आपके घर में हमेशा आपसे ज्यादा आपके बड़े भाई की चलती है, बड़े भाई की हमेशा ज्यादा चलती है। तो जिसमें बड़ी पावर होगी, याद रखने का तरीका है यहां पर बड़ी पावर के बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो यहां पर प्लस लेना पड़ेगा, याद रखना। यदि अपने पास यहां पर अगर कोई बच्चा कहता है कि सर क्या यहां पर मैं प्लस नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल आप ले सकते हो भाई। यहां पर आप लोग प्लस ले लो, यहां पर आप लोग क्या ले लो? माइनस ले लो। लेकिन आपको अब की बार जब इंटू करोगे तो अपने पास ये जो होगा, फिर बड़े पावर के बीच में साइन यहां पर आना तो x माइनस 1/x ही है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, लेकिन बड़ी पावर के बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो यहां पर ये माइनस होगा। ये चीज आप लोग याद रखने का तरीका है। कोई बच्चा कहेगा क्यों होगा, तो इसका इंटू करके देख लो। क्यों होगा तो इंटू करके देख लो। या याद रखने का तरीका है कि जो बड़ी पावर के बीच में साइन होता है वही आगे साइन आता है, ये याद रखने का तरीका है। दोनों में से किसी को भी आप प्लस माइनस ले सकते हो, लेकिन जो बड़ी पावर के बीच में साइन होगा आगे वही पावर होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर x की पावर अपने पास 7 माइनस 1/x की पावर 7, पावर 7 के बीच में माइनस का साइन है, तो आप ये भी लिख सकते हो x³ प्लस 1/x³ और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। तो यहां पर बड़े के बीच में साइन किसका? माइनस का, तो यह आएगा x माइनस 1/x, ये लीजिए। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लेना आपको। ये भी ले सकते हो x³ माइनस 1/x³ और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहां पर अब की बार बड़ी पावर के बीच में किसका है? प्लस का साइन, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। ये याद रखने का एक तरीका है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए, जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है इतनी ही चीजें आप लोग याद कर लोगे तो भी बहुत है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहां पर बैठे 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन चीजों को याद कर ली है, या वो मतलब कल प्रैक्टिस करके आए, आज थोड़ा ध्यान दिया कि हाँ इवन पावर के बीच में माइनस आए तो थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, बस पावर 5 याद कर ली है।
तो 60, 70, 80% बच्चों तक तो याद कर लिए हैं। जो 20%, 15%, 10% बच्चे बचते हैं, वो थोड़ी मेहनत करो भाई, इनको याद करना पड़ेगा। कल पढ़ाता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा आपके लिए मैं मेहनत करूँगा। लेकिन आपको थोड़ा तो इसको पढ़कर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।